हेलो हाय। तो ये क्लास 31 है, ओके। और जो बच्चे न्यू हैं तो प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। तो टेलीग्राम ऐप को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। आप जब सर्च करोगे ना अमरजीत स्केच आर्ट, ये रहा नाम, ठीक है, ये नाम है। तो इस पे जब सर्च करोगे तो आपको ना ये मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने ग्रुप का लिंक शेयर कर रखा है, तो जिनको इस ग्रुप में ऐड होना तो आप हो जाना। यहाँ पर जो भी बच्चे हैं ना, मतलब अपने आर्ट वर्क शेयर कर देते हैं, मैं यहाँ पर दे देता हूँ रिव्यू, ठीक है। या फिर जिनको मतलब फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पर लिंक शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके। इन्होंने ये काफ़ी अच्छा बनाया है। देखो, लाइट शेड ना करना आसान होता है, ओके, और अच्छा भी लगता है। बट प्लीज़ ना इसमें थोड़ा सा डार्कनेस और अगर ऐड कर दोगे ना गौरव, तो ये काफ़ी अच्छा दिखेगा, ठीक है। आपने काफ़ी अच्छा बनाया है, लाइट शेड काफ़ी अच्छा बनाया है, ठीक है। इसमें अगर थोड़ा डार्क कर दोगे ना तो ये जो हाईलाइट्स है ना ये और भी चमकेगा और भी ज़्यादा, ठीक है। बाकी आपने काफ़ी अच्छा बनाया है, ये दोनों तो काफ़ी अच्छा बनाया आपने। अब देखो इन्होंने काफ़ी डार्क कर दिया है, आपने जो शेड किया है वो लाइट शेड किया है, ओके। अब इन्होंने लाइट शेड बिल्कुल भी नहीं किया है, तो आप भी, क्या नाम है आपका, अवनी, देखो नीचे की तरफ डार्क रखो, ठीक है। लेकिन ऊपर की तरफ ना थोड़ा सा देखो क्या होता है, जब हम एच बी पेंसिल से शेड करते हैं ना, तो जो उसका जो शेडिंग होता है वो करीब मतलब ग्रे कलर सा उसमें आउटपुट देता है वो, ठीक है। अब वहीं जब हम 2B 4B 10B ये सब यूज़ करते हैं ना, तो वो थोड़ा डार्क, यानी कि वो उसमें ना ब्लैक पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अब देखो इन्होंने लाइट पेंसिल ज़्यादा यूज़ किया है, तो इसमें जो इसका जो टोन आ रहा है ना शेडिंग का, वो ग्रे कलर का आ रहा है, ठीक है। लेकिन वहीं पर इन्होंने भी काफ़ी डार्क किया है, तो यहाँ पर ना इसका टोन ब्लैक आ रहा है, ठीक है। अगर दोनों टोन अगर साथ में कंबाइन करते हो ना तो आपका स्केच काफ़ी सुंदर दिखेगा, ठीक है। और इन्होंने तो खैर देखो, अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने प्रॉपर शेडिंग तो नहीं की है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, जो डार्क वाला जो एरिया है ना उसको काफ़ी अच्छा डार्क किया है, ठीक है। और लाइट शेड को उन्होंने शेड नहीं किया है, बस हल्का हल्का हैचिंग प्रोसेस दे दिया है। तो फिर भी ये देखने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर डार्क भी है और हाईलाइट भी है और लाइट शेड भी है, ये तीन कॉम्बिनेशन अभी मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा ना, इसके कंपैरिजन में ये वाला एरिया और इसके कंपैरिजन में ये वाला एरिया, ठीक है, और एक ये भी एरिया, यानी कि 1 2 3 4, तो ये 4 जो एरिया है ना, ये मतलब ना सब कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे से। सबसे डार्क ये है, तो ये इसके चक्कर में ना ये वाला काफ़ी ज़्यादा चमक रहा है, देखो ये काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहा है, ठीक है। तो जो डार्क एरिया होता है ना उस पर थोड़ा ध्यान दो, डार्कनेस भी बहुत ज़रूरी है। अब देखो इन्होंने अब यहाँ पर तो डार्क कर दिया बट यहाँ पर नहीं किया, ठीक है। कोई बात नहीं, बाकी ये तो अच्छा बना है, ये वाला अच्छा बना है, ये भी सही बना है। बस इसमें थोड़ा एच बी पेंसिल ना और शेड कर दो। इसमें शेडो ठीक है, डार्क चलेगा। नीचे थोड़ा सा यहाँ पर ना और थोड़ा डार्क कर दो पास में यहाँ पर, ओके। और इसमें थोड़ा एच बी पेंसिल का एक लेयर चला दो, ठीक है, ताकि ये जो बीच में जो वाइट वाइट से दिख रहे हैं ना आपको डॉट डॉट से, तो वो क्या सही हो जाएगा पायल। अब इन्होंने तो खैर क्या ही बोले, इन्होंने तो कोई बात नहीं, इन्होंने खैर पूरा डार्क कर दिया है, चलो कोई बात नहीं। बाकी ट्राई काफ़ी अच्छा था, ये वाला फिर भी ठीक लग रहा है। इसमें देखो इसमें थोड़ा विजुअल नहीं हो रहा है, ठीक है। ये वाला जो टिप है ना, ये जो टिप है वो यहाँ पर है, ओके, ये वाला एरिया पर है, ठीक है। और ये आपने तो उसको पता नहीं क्या बना दिया, जो लहसुन होते हैं, लहसुन की जो कलियाँ होती हैं ना, कलियाँ, तो वो तो आपने बिल्कुल गायब भी कर दिया है। हाँ, पर ये वाला जो एरिया नहीं अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आ जाओ, ये जो आपने डार्क किया है ना और यहाँ पर थोड़ा लाइट कर दिया है आपने, तो यहाँ पर थोड़ा सा लाइट शेड कर दो और हल्का सा एक और, तो इससे क्या होगा ना, एक फ्लो बन जाएगा, ओके। देखो प्लीज़ बड़े बड़े बनाया करो, जो भी आर्ट वर्क बनाते हो ना बड़े बड़े। अगर आपका ये फ़ोन है, ठीक है, नॉर्मली सबका फ़ोन इतना बड़ा तो होता ही है, तो कम से कम इतना बड़ा तो बनाओ यार, इतना बड़ा। देखो इतने से में क्या शेड करोगे, ठीक है। इतना बड़ा जब बनाओगे ना तो जब शेडिंग करते हैं ना उसमें हमें बहुत कुछ समझ में भी आता है। देखो क्या है ना कि देखो स्केचिंग सभी को आता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये बात, मैं हमेशा बोल देता हूँ कभी कभार ये, जिसके पास भी दिमाग, हाथ और आँखें हैं ना,
तो उनको स्केचिंग आता है ऑलरेडी। मेरा काम है बस उस चीज़ को थोड़ा प्रैक्टिस कराना, ठीक है। तो वो समय के साथ हो जाएगा। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं कि सिर्फ छोटा सा बना देते हो ताकि मतलब एक फॉर्मेलिटी हो जाए। देखो इससे नहीं हो पाएगा, थोड़ा बड़ा बनाया करो। बड़ा बनाने से ना जब शेडिंग करोगे तो बहुत कुछ खुद से भी समझ में आता है, ठीक है। अब देखो इन्होंने लाइट शेड काफ़ी अच्छा किया है, काफ़ी अच्छा किया है। बस आपने जो डार्क शेड है ना, देखो जो जो लोग लाइट शेड कर रहे हैं ना वो डार्क में मात खा रहे हैं, और जो डार्क शेड कर रहे हैं उनके लिए लाइट बिल्कुल आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। और कुछ लोग तो मतलब दोनों ही आगे पीछे कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपका काम है डार्क शेड पर ध्यान देना है, ठीक है। लाइट शेड अगर ना भी हो तो चलेगा, लेकिन डार्क शेड ज़रूरी है, ठीक है। लाइट शेड आगे थोड़ा शेड करेंगे ना तो उसमें कर सकते हैं, लेकिन डार्क ज़्यादा करो, क्योंकि अभी हम शेडो पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। ये बाकी ये बहुत अच्छा बना है, सच बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छा बना है। बस डार्क कर दो तो और भी अच्छा लगेगा देखने में। अब इन्होंने देखो ये पता नहीं यार, आप अगर आपके पास अगर 12B पेंसिल से अगर डार्क कर रहे हो तो ये डार्क आपसे होता क्यों नहीं है? क्योंकि 12B पेंसिल में मतलब डार्कनेस इतनी होती है कि अगर आप हल्का सा भी चलाओगे ना तो डार्क दिखना चालू हो जाता है। इसको डार्क करो। अगर आपके पास सिर्फ ये वाला जो है, ठीक है, तो ये मेरे पास HB का है, ओके। आपको एक 10B या 12B का अप्सरा का एक पेंसिल लेकर के आ जाओ, वो कुछ 12 या 15 रुपये का आता है, ठीक है। ओके, अब इन्होंने शर्टो काफ़ी डार्क अच्छा होना, ठीक है, चलेगा। और ये भी ठीक है, बाकी प्रैक्टिस के साथ ना होता चला जाएगा सही। ओके, ये सर्कल काफ़ी अच्छा बना है। आउटलाइन आपने जल्दबाजी में बनाई ऐसा लग रहा है, क्योंकि कोन तिरछा है। अगर कोन अगर सीधा रहता है ना तो लगता है कि हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। और अब ये जो शेडो है इसको थोड़ा सा नीचे थोड़ा डार्क कर दो, है ना, हल्का सा कर दो, ज़्यादा मत करना, इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम ही रखना, ठीक है। ये जो फ्लो वाला चीज़ है ना, ये वाला, ये आज मैं सिखाऊंगा अच्छे से, क्योंकि ये गलती हर कोई कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा मेरे। इन्होंने शेडिंग काफ़ी अच्छी की है। क्या नाम है प्रथम, आप शायद आपका ही है शायद ये वाला स्केचिंग। आपके लगभग सारे आर्टवर्क्स अच्छे हैं, सारे लगभग। यहाँ पर हल्का सा शेड कर दो, ये लगभग वाइट सा दिख रहा है ये वाला, ठीक है। इसको थोड़ा शेड कर दो HB पेंसिल से, तो ये दिखने में और अच्छा लगेगा, ठीक है। बाकी कोन तो आपने काफ़ी अच्छा बनाया है, बाकी सब बढ़िया है। ओके, चलेगा, ये भी ठीक है। ये काफ़ी अच्छा बना है। कौन है ये? अवनी। अब देखो इन्होंने क्या किया यहाँ पर, HB पेंसिल का लगता है ज़्यादा शेड नहीं किया। यहाँ पर देखो इन्होंने डार्क शेड ज़्यादा यूज़ में लिया है, बट ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें जो एक फ्लो है ना, देखो ये अचानक से आपको ख़त्म होता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। देखो जो नॉर्मली जो बच्चे गलती कर रहे हैं ना, यहाँ पर ज़्यादा कर रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक हाईलाइट्स है, ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट मतलब वहाँ से ना डार्क कर रहे हो। अब इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर अगर हाईलाइट है ना, थोड़ा सा आगे जा कर के उन्होंने डार्क किया है, ठीक है। तो इससे ना एक फ्लो सा बन गया है। देखो ये डार्क है, फिर धीरे 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 कम हुआ है ना, तो इससे ना एक मतलब स्मूथनेस सी आ जाती है। ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस यही करो कि डार्क करो उसके आगे और इसके पीछे, ठीक है। मतलब एक हल्का सा एक डाउन सा कुछ कर दो, ठीक है। डार्क करो उसको, धीरे 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 लाइट कर दो, तो देखने में अच्छा लगता है। इससे ना एक कर्व बनता है, कर्व। कल की वीडियो ने पूरा देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर आप डायरेक्ट चेंज करते हो ना शेडिंग को एकदम से डार्क से लाइट, तो वो कुछ ऐसा ऐसे यूं दिखना चालू हो जाता है। अगर यूं फ्लो में करोगे ना तो वो कुछ ऐसा दिखना चालू हो जाता है, यूं कर्व, ठीक है। तो इस चीज़ से थोड़ा संभलो, आराम से करो इस चीज़ को, ठीक है। यही यही मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ये चीज़ें, ठीक है। और बाकी आउटलाइन थोड़ा आराम से बनाया करो। इन्होंने आउटलाइन काफ़ी अच्छा बनाया है। खैर ये तो शायद मैंने पिछले क्लास में मैंने बता दिया था। चलो ठीक है, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं कौन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें ना सबकी बहुत सारा मतलब गलतियाँ हो रही है, तो उसको सही कर लेते हैं। और एक बच्चे ने बोला है कि क्या कहते हैं, वीडियोस कम लंबा बनाया करो। देखो अभी तो वीडियोस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटा छोटा ही बने, लेकिन आगे चल के ना एक एक क्लास 2 आवर्स के मैं मतलब अपलोड करूँगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं हाफ एन आवर का अगर मैं वीडियो का रिकॉर्ड करता हूँ ना, तो फिर तो ये 3-4 साल में ख़त्म होगा ये क्लास, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, आगे चल के ये और भी ज़्यादा लेंदी होगा ये, ठीक है।
अब प्लीज़ कोन को ना थोड़ा आराम से बना लिया करो, ठीक है। इसमें इतनी भी क्या जल्दबाजी है, क्योंकि कई लोग तो मतलब आड़ा टेढ़ा बना देते हैं, कोन ही तो है यार। ओके, सेम है। लाइट आपको इधर से दिखाना है, मतलब लाइट आपको इधर से पड़ रही है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया, एक मिनट, ये वाला एरिया है वो यहाँ पर लाइटनिंग ज़्यादा पड़ रही है, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पर है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर, ठीक है, ये भी लाइटनिंग सेम पड़ रही है यहाँ पर, ठीक है। आप सेट करते हैं, रूल लगभग सबका सेम रहता है। जब भी कोई कर्व आता है ना, तो उसमें जो शेडिंग होती है वो क्या होता है, हल्का सा वाइट छोड़ दो साइड में, ठीक है, फिर डार्क कर दो, फिर यहाँ पर हाईलाइट तो है ही सही है ना, फिर वापस से डार्क कर दो और इधर की तरफ थोड़ा सा लाइट छोड़ दो, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, ये कर्व दिखना चालू हो जाता है। और जो आप लोग गलती करते हो ना, वो दिखना, वो समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। शेडिंग करते हैं पहले। आप इसको दो तरह से शेड कर सकते हो, चाहो तो आप इस वाइट वाले लाइट को ही हाईलाइट की तरह यूज़ कर सकते हो, या फिर पूरा शेड करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक में मैं करूँगा पूरा पहले शेड करूँगा, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, एक भी स्पेस नहीं छोड़ूंगा वाइट, ठीक है। और यहाँ पर मैं छोड़ दूंगा हल्का सा, ठीक है। और थोड़ा सा प्रेशर कम अप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि इसको ब्लेंड भी करना है इस बार। मैं HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। और एक बात और, हाँ, जो ये कलर्स वाले जो मतलब ट्यूटोरियल आएंगे ना, उसमें थोड़ा टाइम है। एक बार मतलब यूट्यूब पे प्रॉपर अर्निंग इससे चालू हो जाए, ठीक है, फिर उसके बाद मैं फिर वो भी ले आऊँगा, क्योंकि क्या है ना कि उसको रिकॉर्ड करने में थोड़ा टाइम लगता है, ओके। तो वो अभी क्या पॉसिबल नहीं है, पर जल्दी ही उसका भी लेके आ जाऊँगा, ठीक है। देखो, मैकेनिकल पेंसिल से ना शेड करने का एक फ़ायदा ये होता है कि इसमें मतलब आपको शार्प करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और इसमें का पेंसिल भी कम खर्च होता है, ठीक है। और ये पकड़ने में भी काफ़ी मतलब अच्छा रहता है। पेंसिल पकड़ते हैं ना, तो जो हमारे जो फिंगर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब, अगर बहुत देर तक अगर यूँ शेड करते हैं ना, तो मतलब उंगलियां क्या दुखने लग जाती हैं। एक मिनट, यहाँ पर हल्का सा ज़्यादा प्रेशर लग गया। ओके, अब यही चीज़ मैं यहाँ पर भी कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें मैं पूरा शेड कर रहा हूँ, ठीक है। और इस वाले में क्या करूँगा कि इसमें मतलब लाइट शेड ही रखूँगा, ठीक है।
आपके पास सिर्फ 2 पेंसिल होंगे तब भी काफ़ी है, ठीक है, सफिशेंट रहता है नॉर्मल शेडिंग के लिए तो। क्योंकि कल एक बच्चे ने बोला है मुझसे कि मेरे पास क्या पूरा कलर का जो पेंसिल का जो ग्रेड का जो सेट होता है ना, उनके पास नहीं है। तो आप देख लो, सिर्फ मैं 2 ही पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, एक कैची पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, एक आपके पास कोई सा डार्क पेंसिल हो 10 भी 12 भी तो आप यूज़ कर लेना, ठीक है। तो मैं अभी 4 भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर हाँ 6 भी यूज़ कर लेता हूँ। लाइट यहाँ पे पड़ रही है तो जो उसका जो नॉर्मल जो हाईलाइट आएगा ना वो यहाँ पर होगा, इस वाले एरिया पर, ठीक है, यहाँ पर। तो इसके आसपास में शेड कर रहा हूँ। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, हल्का हल्का डार्क पेंसिल से ही देखो, हल्का सा अगर शार्प रखोगे ना ऊपर का टिप, ठीक है, तो जो ब्लेंड करते हैं ना जब, तो काफ़ी अच्छे से ब्लेंड होता है, ओके। अब सेम टू सेम यहाँ पे भी करना है। देखो जब हम नीचे का जब बेस लेयर शेड करते हैं ना कोई भी लाइटर पेंसिल से, ठीक है, लाइट ग्रेड वाले पेंसिल से, तो जो इसके बीच में डॉट डॉट से जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो वाइट वाइट से दिखते रहते हैं, ठीक है, वो थोड़े कम दिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या बेस जब भी ड्रॉ करते हैं तो कोई भी एक लाइट शेड वाले पेंसिल से शेड करते हैं। देखो ये तो खैर सिंपल शेडिंग है, मतलब 2 पेंसिल है अपना, एक डार्क कर दो मतलब नीचे से HB लेयर से, ठीक है। उसके बाद क्या करो कि इसी को हल्का सा ऊपर डार्क पेंसिल से हल्का सा शेड कर दो, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब है सबसे डार्क लेयर कहाँ पे बनाना है। देखो यहाँ पर छोड़ना है थोड़ा सा वाइट, इधर भी छोड़ना है थोड़ा सा वाइट, ये आपके ऊपर है, इसको आप थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो, चाहो तो इसको भी बड़ा कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन बीच वाला जो रहता है ना, अब मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हाईलाइट पड़ रहा है तो आपका जो डार्क वाला शेड होना चाहिए वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो शेड है ये भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। तो वही करेंगे। टेक्सचर पेपर ना फटाफट डार्क हो जाता है। वहीं अगर आप स्मूथ पेपर की बात करोगे ना, उस पर जब शेड करेंगे तो मतलब उस पर क्या जो ग्रेफाइट होता है ना जल्दी घिसता नहीं है, तो इसकी वजह से ना वो जल्दी डार्क नहीं होता है। अब देखो मैं जैसे जैसे ये डार्क करता हुआ जाऊंगा ना, तो ये वाला जो एरिया है ये वाला, ठीक है, ये ना वाइट वाइट दिखना चालू हो जाएगा। जबकि यहाँ पर मैंने शेडिंग कर रखा है फिर भी। तो इसीलिए जब भी शेड करते हो ना, आप जितना ज़्यादा डार्कनेस का जो लेयर यूज़ करोगे ना, तो उससे आपका जो स्केच का जो रियलिज्म है ना डिपेंड करता है, फिर इफ़ेक्ट करता है।
अब मैं क्या कर रहा हूँ कि देखो इतना दूर तो लगभग डार्क कर दिया है मैंने। अब यहाँ पर थोड़ा सा लाइट शेड कर रहा हूँ, एकदम से ख़त्म नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसको ब्लेंड भी करना है तो ये हो जाएगा। बाकी ब्लेंड करने के बाद क्या होता है ना, हल्का सा डार्कनेस ना कम भी होता है, ठीक है। ये सेटिंग आपको काम आएगा पोर्ट्रेट में। इसमें क्या होता है कि आप ना बिना हाईलाइट करे यूज़, ठीक है, मतलब बिना हाईलाइट यूज़ करे आप काफ़ी अच्छा स्मूथ शेड कर सकते हो। और स्पेशली जो लोग डार्क शेडिंग करते हैं ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई लोग स्केच जो बनाते हैं वो लाइट शेड बनाते हैं, ठीक है, और कुछ लोग काफ़ी डार्क शेड करके बनाते हैं, ठीक है। तो ये डार्क शेड वाला टोन है ये, मतलब उसमें टेक्निक है। ओके, अब मैं इसको ब्लेंड कर देता हूँ। जहाँ पर सबसे डार्क है तो वहाँ पर मैं पहले ब्लेंड कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हल्का 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 इसको मैं बाहर की तरफ निकालूंगा। तो इससे क्या होगा ना कि इसका जो डार्कनेस है, ये देखो इसका डार्कनेस है, जब इसको जब यहाँ पे यूँ करोगे ना तो इसमें से जो ग्रेफाइट जो निकलता है वो क्या आगे की तरफ जाएगा। तो देखो इससे क्या होगा, यहाँ पर ना एक ना मतलब ये ना ही लाइट है और ना ही डार्क है, बीच में ना हल्का सा मतलब ग्रे ग्रे कलर सा कुछ इसमें से निकलना चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये ना मतलब एक ब्लरी सा इफेक्ट देता है और मतलब वो ऑटोमेटिक ना उसको स्मूथ बना देता है वो, ठीक है। और जब आप चारकोल का यूज़ करोगे ना, चारकोल पाउडर का या फिर ग्रेफाइट पाउडर का, तो ये चीज़ ड्रॉ करना काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। अभी तो सिर्फ हम पेंसिल से बना रहे हैं, ठीक है, इसमें मतलब काफ़ी टाइम भी लगता है और मतलब थकाने वाला काम रहता है ये। लेकिन जब हम ग्रेफाइट का जब वो सीखेंगे ना पाउडर से, तो उसमें क्या होगा कि उसमें आपको क्या मेहनत नहीं लगेगा, बस उसमें आपको टेक्निक्स मतलब समझ में आनी चाहिए, उसके लिए ये सब शेडिंग आपको पहले आना चाहिए, ठीक है। और इसको पूरा मत यहाँ तक बीच में मत ले आना, ठीक है, इसको थोड़ा बीच में रहने देना। ओके, अब देखो ब्लेंड करने के बाद अभी भी ये यहाँ पर बच रहा है ना, ये वाला देखो, ये वाला हिस्सा बच रहा है और ये अलग अलग दिख रहा होगा अभी भी, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, HB पेंसिल से इसको स्मूथ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसके साइड साइड में जहाँ पे डार्क ख़त्म हो रहा है ना, जैसे इसके बाहर यहाँ पर एक हल्का हल्का सा स्ट्रोक्स लगाओ। अब देखो इससे क्या होगा कि ये जो लेयर दिख रहा है ना अलग अलग, तो क्या इसमें क्या वो छिप जाता है। और ये यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है सीखने के लिए। अभी देखो ये अलग अलग दिख रहा है ना, तो आपको वो इतना कर्व सा नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही मतलब ये जो चीज़ें हैं ना मतलब स्मूथ हो जाएगा ना, तो ये ऑटोमेटिक ना कर्व दिखना चालू हो जाता है, ठीक है।
सेम टू सेम यहाँ पर भी। और अगर बीच में अगर हल्का फुल्का अगर मतलब दिखता है ना कि और सा, तो वहाँ पर भी HB पेंसिल यूज़ कर सकते हो। इससे इसका मतलब कॉन्ट्रास्ट लेवल कम नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अब एक और चीज़ समझो, जब हम स्ट्रोक्स लगाते हैं ना, तो इसका एक तरीका होता है, वो मैंने बताया नहीं, भूल गया बताना। जब हम स्ट्रोक्स लगाते हैं ना यूँ, अगर हम पेंसिल को अगर यूँ स्ट्रोक्स लगाते हैं ना, तो वापस से यूँ नहीं होता है वो। यूँ करने के बाद ऊपर जाता है, वापस से फिर यूँ हो जाता है, ठीक है। जैसे यूँ किया, ऊपर से वापस यूँ, ऐसा नहीं क्यों, देखो यूँ एक बार यूँ, ऐसे मत करना कभी भी, हमेशा एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद इसको सेट करते हैं। डार्क करने के बाद एक बार लाइट इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ना इसका जो शेडिंग है उसमें एक ना मतलब एक फ्लो सा कह लो, या फिर कहीं कहीं पे पैचेस पड़ जाते हैं ना, उसको छिपाने के लिए करते हैं। हाँ, कोई ये मत पूछ लेना अब कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ शुरू शुरू में। कल किसी बच्चे ने पूछा है कि हल्का सा ना एक बार स्मूथ शेडिंग का भी दे दो, ठीक है। तो वही चीज़ कर रहा हूँ मैं, ताकि मतलब जिनको मतलब साथ साथ में अगर कुछ प्रैक्टिस करना है तो कर लेना, ठीक है। स्मूथ शेडिंग बस लेयरिंग प्रोसेस का यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। अभी देखो, मैं जब तक यहाँ पर स्ट्रोक्स लगाऊंगा, जब तक कि ना ये और ये जो एकदम से बीच में जो लाइन सा क्रिएट हो रखा है ना, तो ये दिखना बंद हो जाए, जब तक मैं इसमें हल्का हल्का चलाता रहूँगा पेंसिल, और धीरे धीरे ना ये ऑटोमेटिक ना गायब सा होने लग जाएगा। अब इसका फिर से इसको ब्लेंड कर देते हैं। हर पेंसिल सेट में ना एक दो पेंसिल ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ब्लेंड होते हैं, ओके। तो इस चीज़ को पहचानना मतलब बहुत ज़रूरी है कि कौन सा पेंसिल है जो काफ़ी ब्लेंड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी हल्का सा और कर देता हूँ। अब देखो, ये कर लेने के बाद अब मैं वापस से डार्क लेयर का यूज़ करूँगा। अब मैं करूँगा डार्क पहले अच्छे से। अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये रखा हुआ है ना, तो हल्का सा इसको यहाँ पर इसका एक हल्का सा डार्क आउटलाइन बना रहा हूँ। अभी देखना, जैसे कि ये वाला आपको सीट थोड़ा डार्क लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर एक और डार्क करूँगा ना, तो ये वाला ना उससे बहुत कम दिखेगा, और मतलब ये ना हाईलाइट की तरह काम करने लग जाता है।
वापस से यहाँ पर भी वही है। जो शेडिंग होता है ना वो मतलब खुद ब खुद ही एक दूसरे से कंपेयर करना चालू कर देता है कि मतलब कौन सा डार्क होना चाहिए, कौन सा हाईलाइट की तरह दिखने जैसे कि मान लीजिए अब इसको मैं और डार्क करूँगा ना तो ये वाला जो बीच का शेडिंग है ना ये और भी वाइट दिखना चालू हो जाएगा। अब देखो जैसे कि ये जब तक मैं इसे करता रहूँगा, जब तक मतलब इसका जो है एक फ्लो बना ना रहे, मैं लेयर पर लेयर यूज़ करता हुआ चला जाऊँगा। ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट मतलब पहले पूरा शेड कर लेते हैं फिर उसके बाद ब्लेंड करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं साथ साथ में ब्लेंड भी करते रहते हैं और साथ साथ में शेड भी करते रहते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा तरीका सही लगता है वो। ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना उस तरीके को, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके लिए क्या बेहतर है। अब ये जो बीच का जो ये लाइट वाला एरिया है ना, ये देखो हाईलाइट वाला, ठीक है। आप इसको कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा अभी भी अलग सा दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं हल्का सा और फिल कर दूंगा। अभी बस आप इतना ही लेयर का यूज़ करो। ठीक है। और यहाँ पर देखो ये वाला जो है ना, अभी मैं ये सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है। बस हैचिंग प्रोसेस यूज़ करना है, उसमें बस कुछ नहीं होता है, यूँ हल्का हल्का जहाँ पर हाईलाइट है ना वहाँ पर भी रहने दो, बस यहाँ पर। आप इसमें जितना ज़्यादा पेंसिल यूज़ करोगे ना शेड, ये उतना ज़्यादा और हाईलाइट दिखना चालू हो जाता है इसका। ठीक है। ये तो खैर डार्क शेड सा हो गया, इसमें आप एच बी पेंसिल का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करके लाइट शेड में बना सकते हो, बट हमें अभी सिर्फ डार्क पे ध्यान देना है। ठीक है। लाइट शेड पे भी उतना भी मत चलो। ये बना लिया, उसके बाद वापस से क्रॉस हैचिंग करो। ओके। फिर इसको सिंपल चाहो तो ब्लेंड कर दो या मत करो, आपके ऊपर है।
अब इसके बाद कोई सा भी डार्क पेंसिल ले लेना, ठीक है। मैं बस 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। सेम टू सेम वही है, बस यहाँ पर इधर का थोड़ा लाइट रहने देना। ओके, और सेम टू सेम यहाँ पर भी। अगर आप ये प्रोसेस अगर लगातार 10 से 15 बार रिपीट करते हो ना, तो फिर इससे भी काफ़ी अच्छा हाइपर रियलिस्टिक दिखना चालू हो जाता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप शेडिंग करो तभी वो बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इससे भी हो जाता है, ठीक है। अब इसका मैं वापस से HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। ओके, घर में थोड़ा सा लाइट ना फ्लक्चुएट हो रहा है, ओके। तो और इधर भी थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर ना एकदम से डार्क ख़त्म हो रहा है, तो फिर अब मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा और डार्क कर रहा हूँ। अब देखो, मैं जितना ज़्यादा इसमें मतलब लेयरिंग यूज़ कर रहा हूँ ना, तो ये धीरे 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 ये शेड होना चालू हो जाएगा। और जब इसको जब ब्लेंड करोगे ना, तो फिर ये भी अच्छा दिखता है। तो आपको अभी सिर्फ यही ड्रॉ करना है, ठीक है। अब देखो, ये डार्क करने से ना ये वाला जो एरिया है, ये वाला मतलब काफ़ी वाइट दिखना चालू हो जाएगा। ओके, और इसको बस थोड़ा सा ब्लेंड कर दो। और ये बस आपको इतना ही ट्राई करना था, ठीक है। जहाँ पर बहुत डार्क है, सबसे पहले मैं वहाँ पर हल्का सा यूँ ब्लेंड कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसके आसपास वाले एरिया को कर रहा हूँ।
और थोड़ा बहुत यहाँ पर साइड में, जैसे कि हल्का हल्का अगर दिख रहा है कि इसमें और मतलब लेयरिंग करनी पड़ेगी तो कर दो एक और क्रॉस हैचिंग। बस इतना है कि जो डार्क लेयर है ना वो अलग से मतलब ना दिखे, वो बस आपका एम अभी बस यही होना चाहिए। ठीक है, और बाकी कहाँ कहाँ आपको शेडो देना है बस उसका थोड़ा ध्यान रखो। ठीक है, अभी बस हमारा ध्यान इसी पे है। तो बस आपको बस ये ड्रॉ करना आना चाहिए, है ना। और बाकी बस डार्क जो शेडो है उसका ध्यान दो कि कहाँ पर कहाँ पे पड़ना चाहिए बस। इसमें भी बहुत और भी मतलब हाईलाइट दे सकते हैं, जैसे अगर हम बहुत सारा जो लेयर यूज़ करेंगे ना तो उसमें फिर और भी अच्छा दिखेगा। बट जिनको ट्राई करना है तो आप ऐसे कर लेना थोड़ा डार्क करके। ठीक है, बाकी इसमें देखो, इसमें क्या है कि इसका जो ये बीच वाला जो एरिया है ना यहाँ पर मैंने हाईलाइट नहीं दिया है, मतलब इसमें मैंने बिल्कुल भी शेडिंग नहीं दिया है। ठीक है, इसको और चाहो तो इसको यहाँ पे इरेज भी कर सकते हो हल्का सा। ठीक है, और देखो जैसे कि यहाँ पर है ना, यहाँ पर भी मैंने नहीं दिया है, अगर चाहो तो इसको भी यहाँ पर इरेज कर दो बीच में। ओके, ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप इसमें कितना ज़्यादा हाइलाइट्स यूज़ करते हो। अब देखो इसमें क्या हुआ है, अब मैंने यहाँ पे इरेज किया है ना तो इसका डार्क वाला देखना, अब इस चीज़ को समझो। जो हाईलाइट होता है ना वो हमेशा आसपास के कंपैरिजन से ही होता है। अब इसका शेडिंग ना डार्क है तो ये बीच वाला ना काफ़ी वाइट दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन वही चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर जो इसका शेडिंग है इससे कम डार्क है। ओके, तो जो ये वाला लाइट है ना, ये जो वाइट, ये आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा चमक रहा होगा क्योंकि इनके कंपैरिजन में ना ये काफ़ी वाइट है। ठीक है, जैसे सफ़ेद दीवार होता है ना उस पर अगर एक काला छींटा कहीं पड़ जाता है, ठीक है, तो वो ज़्यादा दिखता है, वही वाला चीज़ है यहाँ पर। और चाहो तो इसको वापस से हल्का सा इसके आसपास ब्लेंड कर दो तो वापस से नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको ट्राई करो, है ना। और इस बार प्लीज़ इसको थोड़ा स्मूथनेस से बनाना। स्मूथनेस क्या चाहो तो ये भी बना देना, चाहो तो ये दोनों बना देना एक एक बार। ठीक है, और प्लीज़ इसको मतलब जो इसके जो नीचे वाला जो एरिया होता है ना इसको थोड़ा अच्छे से डार्क करो। कहाँ गया, अब देखो मैंने एक बार यहाँ पे बताया था इस वाले पर। ठीक है, ये जो नीचे का ये दोनों डार्क होता है ना, ये हल्का सा डार्क भी कम होते होते कम होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके नीचे जो भी हम शेड करते हैं ना, ये वाला चीज़, ये चीज़, ये मतलब चीज़ों को ना ऊपर की तरफ उठाता है। ठीक है, आप लोग या तो डायरेक्ट लाइट कर देते हो या तो कई लोग सिर्फ डार्क कर देते हैं। ठीक है, या फिर कई लोग मतलब ऐसा करते हैं कि एकदम से यहाँ पे डार्क किया और लाइट कर दिया, पर कोई भी मतलब नॉर्मली कोई भी नहीं मतलब उसको फ्लो में लाता है। डार्क करो फिर धीरे धीरे कम लाओगे ना तो ये चीज़ ना मतलब चीज़ों को सही दिखाता है। ठीक है, तो इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करो, इस पर जितना हो सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी इसका जो शेडो है आप बना लेना इसके, ये मान लीजिए कि अगर लाइट यहाँ पे पड़ रही है ना, इसका जो शेडो पीछे की तरफ पड़ेगा।
पीछे की तरफ, ठीक है, क्योंकि ये लाइट सामने से पड़ रही है तो इसका शैडो पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए इसका शैडो ना हल्का सा इस डायरेक्शन में निकाल देना, ओके, यहाँ पर। ज़्यादा लंबा ना भी निकालो तब भी चलेगा, ठीक है। तो आपकी इसको ट्राई करना, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच, बाय।